नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स विद योगेश राजपूत। आज के इस सेशन में हम लोग एक बार फिर मैट्रिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे पहले वीडियो को आप सभी लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं और आप सभी से कामना रखता हूं, इच्छा करता हूं कि ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये खूबसूरत सा सेशन। देखिए, हम लोगों ने मैट्रिसेस के विषय में अध्ययन करना शुरू किया था। अभी तक क्या पढ़ा, तो आइए थोड़ा रिकैप करते हैं। मैट्रिसेस में आप सभी ने जान लिया था कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है, मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या है। इतनी सारी बातें आपने हमारे पहले वीडियो में जान ली थी। आइए एक बार फिर इसको आगे बढ़ाते हैं और गणित मैया का एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं। मां सरस्वती का ध्यान करके शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप इतनी सारी बातें जान जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। अर्थात आगे आपका जो आता है वो क्या आता है बेटा? बोले कंस्ट्रक्शन ORR, फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए, मैट्रिक्स के निर्माण के लिए आपने जनरल एलिमेंट पहले ही सीख लिया है, उसका ऑर्डर भी जान लिया है। तो जब कभी भी हमें किसी मैट्रिक्स का निर्माण करना है तो उसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं। अर्थात मैट्रिक्स के निर्माण के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहला उसका जनरल एलिमेंट और दूसरा उसका ऑर्डर। यानी आप लिख सकते हैं टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के निर्माण के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन से? बोले पहला ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और आप लोग ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हो। और दूसरा बेटा, दूसरा बोले जनरल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जनरल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ये दो चीजें आपको दी जाती हैं तो आप बड़े ईमानदारी के साथ किसी भी मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स का निर्माण कैसे किया जाता है। उसके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से निष्कर्ष निकालते हैं कि मैट्रिक्स को निर्मित कैसे किया जाता है। तो देखिए, आज के इस सेशन की शुरुआत एक प्यारे क्वेश्चन के साथ जो कहता है कि भाई मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होगा। मैंने कहा कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स having order
2x3 with general element I plus j। ये खूबसूरत सा एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया और कहा गया कि भाई मैट्रिक्स का निर्माण करो जिसका ऑर्डर और जनरल एलिमेंट दिया गया है। आपने भी कहा था मैट्रिक्स के निर्माण के लिए दो चीजें होना जरूरी हैं। कौन कौन सी? बोले सर जी एक ऑर्डर और एक उसका जनरल एलिमेंट। आपने देखा और कहा कि भाई इसका ऑर्डर क्या है। तो बेटा ऑर्डर क्या दिख रहा है? बोले सर जी इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो मैंने कहा ऑर्डर कितना है? 2x3। मैंने कहा जनरल एलिमेंट क्या है? बोले i प्लस जे। कैसे डिनोट करते हो? aij से। क्या लिख देंगे? i प्लस जे। आपने लिख दिया। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले आपने ऑर्डर को उठाया। इसमें रो कितनी है? 2। तो आपने ईमानदारी से 2 रो ऐसे खींच दी, 2 बड़ी लाइनें खींच दी। एक का नाम क्या रख दिया? R1। दूसरे का क्या रख दिया? R2। अब क्या करेंगे? बोले सर जी अभी इसमें कॉलम कितने? 3 कॉलम्स हैं तो आप 3 कॉलम्स ऐसे 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 खींच दिए। यानी 3 खड़ी लाइंस आपने खींच दी। क्यों खींची? क्योंकि आपने कहा था कि हमारे पास जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? C1। इसका क्या हो गया? C2। इसका क्या हो गया? C3। और ये बेटा मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। अब मैंने कहा कि भाई इसका नॉमिनेशन कर दो। वो क्या है? कैपिटल A। जब इतनी बात समझ में आ जाती है तो मैंने कहा कि यहां पर क्या मिलने वाला है? बोले ये आएगा A11। ये क्या आएगा? A12। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? A13। अब यहां पे क्या आने वाला है? A21, A22 और ये क्या आएगा? A23। नहीं समझ में आएगा? आप इसको बेहतर तरीके से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मैंने कहा कि अगर ये हमारे एलिमेंट पता चल जाएं और उन्हें अवयवों को यहां पे रख दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा। तो वो कहां से निकलेंगे? उसके लिए आपने कहा था सर जी जनरल एलिमेंट ले लिया जाए क्योंकि ये वही एलिमेंट है जो सारे एलिमेंटों को निकाल सकता है। चलिए यहां पे बेटा जनरल एलिमेंट क्या है? बोले सर जी aij बराबर i प्लस जे। A11 i के स्थान पे 1 j के स्थान पे 1 को लगाएंगे। आप लगाएंगे 1 + 1 तो क्या पाएंगे? बोले सर 2 पाएंगे। मैंने कहा A12 फिर लाएंगे तो A12 अब की बार i के स्थान पे 1 लगाएंगे, j के स्थान पे 2 लगाएंगे, जोड़ देंगे। क्या बनेगा? बोले 3 बनाएंगे। इसके बाद सिमिलरली मैंने कहा A13 आएगा बेटा i के स्थान पे 1, j के स्थान पे 3। क्या मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। फिर क्या आया? बोले A21 अब की बार बदल गया, i के स्थान पे कितना आया? 2। बोले सर यहाँ पे 2 आएगा प्लस 1 आएगा, j के स्थान पे ऐड होकर के 3 बन जाएगा। मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोले A22 i के स्थान पे 2, j के स्थान पे 2 लाएंगे और 4 आएगा ऐड करने के बाद। सिमिलरली अगर A23 निकालें तो बेटा कितना मिलने वाला है? i के स्थान पे 2, j के स्थान पे 3
दोनों का सम करेंगे, कितना मिलेगा? बोले सर 5 बचे। 5 मिल गया, सारे के सारे अवयव आप निकाल चुके हैं और इन अवयवों को उठा करके इस मैट्रिक्स में रख दिया जाए। आपके मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैट्रिक्स का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए, मैंने कहा भाई रख दो, आपने रखना शुरू किया तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया? बोले सर जी फाइनल बन के आया A इक्वल्स टू कितना बेटा निकल के आ रहा है? बताओ, ये 2 3 4 5 कितने ऑर्डर की है ये? आप बोल देंगे सर जी 2 क्रॉस 3। जब भी कभी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो उस मैट्रिक्स के नोटेशन में उसके कॉर्नर पे लिखते हैं, जिसमें ये रो होते हैं और ये कॉलम्स होते हैं। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और बेहतर समझ में आई होगी। आपकी ऊर्जा हमें ऊर्जा प्रदान करती है, आपका उत्साह हमें उत्साह प्रदान करता है। इसीलिए मैं कहता हूं, मुस्कुराते रहो, गाते रहो और शिक्षा की ज्योति जलाते रहो। चलिए आइए इसी अंदाज के साथ एक और बेहतरीन क्वेश्चंस लेते हैं मैट्रिक्सेस के फॉर्मेशन से, उसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या आने वाला है। मैंने कहा कंस्ट्रक्ट और फॉर्म द मैट्रिक्स having the general element with order 3 क्रॉस 2 ये दिया गया। यहां पे देखिए हैविंग द जनरल एलिमेंट, ये लिख देंगे I माइनस J। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको करना है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। आपने कहा सर जी आप ऑर्डर लिख लो, कितना ऑर्डर है? बोले 3 क्रॉस 2। आपके पास जनरल एलिमेंट क्या है? बोले I माइनस J। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मैट्रिक्स का निर्माण करना है, कैसे करोगे? मैंने कहा भैया एक काम करते हैं कि ऑर्डर में कितनी पंक्तियां हैं, कितने रो हैं? 3, तो 3 लाइन्स ऑफ ऐसे खींच लें। और कॉलम्स कितने हैं? 2, तो आप कॉलम्स भी ऐसे 2 खींच लें। आप जानते हो रोज को कैसे डिनोट किया जाता है? बोले सर R1 R2 R3 C1 C2। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स का नॉमिनेशन। अब आप इनके अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं? बोले सर जी पोजीशनिंग कर दो। तो इसकी पोजीशन क्या है? बोले A11 इसकी क्या होगी? A12 इसकी क्या होगी? A21 इसकी क्या होगी? A22 इसकी क्या होगी? A31 इसकी क्या होगी? A32। इतनी बात समझ में आपको आ गई। मैंने कुछ नहीं किया है यार, जैसे पिछली बार किया था, पिछले क्वेश्चंस में किया था, डिट्टो वही हमने यहां पे किया है, बस केवल ऑर्डर के अनुसार स्थितियां। अब अगर मैंने कहा इनका ये जो एंटिटीज हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके मान ज्ञात हो जाएं और वो इसी में रख दें तो आंसर आ जाएगा। उसके लिए आपको जनरल एलिमेंट दिया गया है। तो मैंने कहा बेटा जनरल एलिमेंट क्या है? बोले सर जी Aij बराबर I माइनस J।
पहला क्या है, A1 1, I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 1, दोनों में चल गई गन, बन क्या गया 0। इसके बाद फिर क्या आएगा, A12, I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 2, रख दो माइनस का 1। फिर क्या आने वाला है, बोले सर जी A21, I के स्थान पे 2, J के स्थान पे 1, बोले सर जी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अभी मैंने कहा भाई A22 कितना मिलने वाला है, बोले 2 - 2, दोनों कट गए, क्या बच गए 0। अभी मैंने कहा आगे क्या आने वाला है, A31, तो क्या I के स्थान पे 3, J के स्थान पे 1 रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, रख दो, कितना आएगा 2। मैंने कहा बेटा यहां क्या आएगा, बोले A32 यानी 3, I के स्थान पे J के स्थान पे 2, 3 - 2 = 1। आप देख पा रहे हो कि इस मैट्रिक्स में जितने भी अवयव दिए गए हैं उन सब के मान इस जनरल एलिमेंट्स ने ज्ञात कर दिए हैं। ये सारे मान उठा करके यहाँ पे मैट्रिक्स ए में रख देंगे, जो आएगा आप कह देंगे वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए हम लोग इसको रख देते हैं। तो देखिए आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, बोले सर जी आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया 0 और -1। यहां पर कितना आने वाला है, बोलो बेटा 1 और 0। यहां पे कितना आने वाला है, बोले 2 1। कितना ऑर्डर है, 3 × 2, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। अब देखिएगा ये था फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए आपके नाम छोड़ देता हूं। इस शाम एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मैंने कहा कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स having the order 2 × 2 with general element I upon j का ग्रेटेस्ट इंटीजर where denotes ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये आपको बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, आपको करना है। चलिए तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। एक छोटा सा पार्ट और है, वो भी जान लेते हैं इसके बाद। वो क्या है, तो आगे की हेडिंग इसको नोट कर लो। आइए तो आगे की हेडिंग में है कि भाई जब आपने मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर लिया, मैट्रिक्स का निर्माण कर लिया, मैट्रिक्स बॉर्न हो चुकी है, तो नेक्स्ट आता है नामकरण संस्कार। तो नॉमिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब बेटा नॉमिनेशन कैसे करने वाले हो, तो याद रखो मैट्रिक्स का जो नॉमिनेशन होता है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से किया जाता है, जबकि उसके अवयवों को या तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से या फिर संख्याओं से या कई बार फंक्शन से भी डिनोट किया जाता है। तो मैंने क्या कहा, द नॉमिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज given by the capital letters of English alphabet. Capital letters of
इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स, वाइल क्या बेटा, उसके अवयव, वाइल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, matrices is written by the small letters of English alphabet, letters of English alphabets are by numbers or by functions। तो ये नॉमिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी डॉट डॉट डॉट, तो ये जो एबीसी हैं ये क्या कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स के नॉमिनेशन को बता रहे हैं कि उसका नाम क्या है। इतनी सारी बातें मैट्रिक्स में आप सीख चुके हो। आपने क्या सीखा, जरा जल्दी से रिकैप करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन क्या है और मैट्रिक्स का नॉमिनेशन क्या है। इतनी सारी बातें जब आप सीख जाते हो, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आप सीख चुके होंगे, तो आगे की कहानी क्या होगी। देखिए गणित में जब भी कोई चीज बनती है तो उसके ऊपर चार लोग हावी हो जाते हैं। कौन कौन से, बोले गुणा भाग जोड़ घटाना, अर्थात प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैं आगे की क्लासेस में इन सारी बातों को डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या दो मैट्रिसेस जुड़ सकती हैं, क्या दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन संभव है, क्या उनका गुणा किया जा सकता है, क्या उनका भाग किया जा सकता है। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग मैट्रिक्स का पूरा परिवार देखेंगे कि उसका कितना बड़ा परिवार है और मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक बेहतरीन डिस्कशन होगा। सच्ची बता दूं, ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत सारा डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखेंगे, निश्चित रूप से आपको मजा आएगा और लगातार आपको आनंद की अनुभूति होगी, गणित में आनंद रस की प्राप्ति होगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं है कि अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से आप कामयाब बनोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।